हमने अपनी लास्ट एलिमेंट्स वाली वीडियो में कुछ समझा था, मेटालिक बॉन्डिंग का थोड़ा ओवरव्यू देखा था। इस वीडियो में हम बेसिकली इसकी डिटेल में बात करेंगे और हम बेसिकली देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है मेटालिक बॉन्डिंग का, उसकी वजह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं मेटल्स की। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक वायर ले लेता हूँ मेटल की, ठीक है। ये जो हम अभी बात करेंगे ये सारे मेटल्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है। सोडियम हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। कोई भी आप ले लें, लिथियम, कुछ भी, सारे मेटल्स के ऊपर यही बात हो रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वायर है बेसिकली। अब इस वायर में फ़र्ज़ करो मैंने ये सेक्शन को क्या किया, इस सेक्शन को मैंने जूम इन कर लिया। वो मैं ज़रा यहाँ पर दिखाता हूँ, इस सेक्शन को जूम इन हुआ हुआ। अब ये हमारे पास टॉप वॉल, ये हमारे पास बॉटम वॉल, और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में बेसिकली हमारे पास हैं आयंस, ठीक है। कौन से आयंस? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। अब हम एक जनरल मेटल ले लेते हैं, ठीक है। हम कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं ले रहे। हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि यह हमारे पास मेटल एक्स है, ठीक है। मेटल एक्स, हमने कोई अपने से मेटल ले लिया, क्योंकि सारे मेटल्स में बात तो एक ही हो रही है, तो हम फॉर एग्जांपल मेटल एक्स को कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, अब मेटल एक्स में क्या हो रहा है? मेटल एक्स में ये सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि, एक सेकंड, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे पास जो मेटल के एटम्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड ऐसे होते हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर्ड ऐसे होते हैं कि उनके लिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने का बेस्ट तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स लूज करना। तो वो क्या करते हैं? वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स लूज करके और केटायंस बना लेते हैं। केटायंस यानी जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक अपने पास इसी का मेटल एक्स का एक स्ट्रक्चर बना लूँ, एक एग्जाम्पल स्ट्रक्चर बना लूँ अपने से, तो मैं क्या लेता हूँ कि इसके पास एक शेल यहाँ पर है, एक शेल यहाँ पर है, और इसके पास 3 प्रोटॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा, अब ये क्या करेगा? इसके लिए सबसे आसान चीज़ यहाँ पर देखो तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर सबसे आसान चीज़ वाकई में यही है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके और उस तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ले। आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं कि मैं क्या क्या, ये एक एटम है, ये इसी तरह का दूसरा एटम है, और बेसिकली मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि फ़र्ज़ करो ये इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस वाले का, और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन। तो अभी भी देखो दोनों की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस पूरी नहीं होंगी कोवेलेंट बॉन्डिंग से, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस अचीव नहीं हो रही। तो बेसिकली फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस अचीव करने का। और वो तरीका क्या है? वो तरीका बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रॉन अपने आउटर शेल वाले लूज़ कर दो, ठीक है। लूज़ करके और आयन बन जाओ, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम बेसिकली बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है, ठीक है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है जो इन दोनों को क्लोजली होल्ड करके रखती है। तो अब ऑब्वियसली एक एटम तो होएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर देख लो तो यहाँ पर बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे एक तार के अंदर, एक वायर में। तो अब इमेजिन करो कि वो सारे ये वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सारे ये वाला काम करेंगे तो सारे अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है? वो सारे अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बनते जा रहे हैं, और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस उन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब तार के अंदर होता क्या है? तार के अंदर बेसिकली एक समुंदर बन गया है। किस चीज़ का? एक समुंदर बना हुआ है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का। इनको मैं रेड से रिप्रेजेंट करूंगा। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का एक सी है, ठीक है। इसको कहते हैं सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसको सी क्यों बोलते हैं, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स? वो इसलिए क्योंकि
ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एटम्स बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, तो जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अब फर्ज कर लो कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक एटम है मेटल का, इसको कह लो मेटल वाई है, और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने आउटर शेल में, ठीक है। अब ये तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, तो अब एक एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो यहीं से देख लो कि इनकी तादाद कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। एक एटम के बदले आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो फिर ऑब्वियसली अगर आपके पास कह लो कि 10 एटम्स हैं तो उसके बदले आपको 30 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से इनको बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये अट्रैक्शन जो है ना ये बेसिकली इस मेटल को होल्ड करके रखती है, ठीक है। ये इसके पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती है, नहीं तो ऐसे तो ये देखो, ये एक पार्टिकल ये एक पार्टिकल, इनके बीच कोई फोर्स ही ना हो, कोई बॉन्ड ही ना हो, ना कोवेलेंट बॉन्ड हो ना फोर्स हो, तो ये अपने रास्ते घूम के चला जाएगा, ये अपने रास्ते घूम के चला जाएगा। तो इनको आपस में होल्ड क्या कर रहा है, इनको बेसिकली होल्ड ही यही फोर्स कर रही है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट करो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको यहाँ से होल्ड करके रख रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से होल्ड करके रख रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से होल्ड करके रख रहा है, ये यहाँ से। तो इसी तरह सारे कैटायंस जो हैं उनको अपनी प्लेस में किसने होल्ड किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स ने, ठीक है। उनको अपनी प्लेस में किसने होल्ड किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स ने। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उनको अपनी स्पेस में होल्ड करके रखते हैं, और इसलिए जो है ना जो मेटल होता है वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपको मिलता है, सिवाय मरकरी के, ठीक है। मरकरी के अलावा सारे मेटल्स जो हैं वो आपको सॉलिड स्टेट में मिलते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो अब मेटेलिक बॉन्डिंग फिर हो ही क्या चीज़, मेटेलिक बॉन्डिंग बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके दरमियान, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस के दरमियान। तो ये एक तरह से इसकी डेफिनेशन भी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि मेटेलिक बॉन्डिंग क्या चीज़ है, तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि मेटेलिक बॉन्डिंग बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है किसके बीच, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब इस स्पेशल स्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या होता है, इस स्पेशल स्ट्रक्चर का फ़ायदा ये होता है कि इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है। मेटल्स के पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो जिस तरह इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये जो मैंने रेड में इलेक्ट्रॉन्स बनाए हुए हैं ये क्या हैं, ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ्री टू मूव हैं, और उसकी वजह से ही मेटल्स अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि ये जो हैं ये बेसिकली करंट होता ही क्या है, इज़ द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड। तो आप जब इसको एक सर्किट प्रोवाइड करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ्रीली मूव अराउंड कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्रीली मूव अराउंड कर सकते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। अच्छा, फिर इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, वो हाई होते हैं। वो किस लिए, सिवाय मरकरी के, ठीक है। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, बाकी मेटल्स जो हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। वो किस लिए, वो इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आपके पास कैटायन है और ये सारे आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके बीच ये वाली जो है ना ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अट्रैक्शन की, और इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, इस फोर्स को तोड़ने के लिए आपको बहुत सी एनर्जी चाहिए, ठीक है। इन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए आपको बहुत सी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी जो है वो बेसिकली आप हीट की फॉर्म में दे रहे होते हैं, और इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। तीसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या है, वो बेसिकली है कि ये मेलेबल या फिर डक्टाइल है, ठीक है। अब फर्स्ट करो हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड है। इमेजिन करो कि आपके पास अगर कोई चीज़ होती जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई होती,
आप अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे या उस चीज़ को हैमर करोगे तो अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उन्होंने ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्डिंग की होगी, जिस तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उनके एटम्स ने बेसिकली कोवेलेंट बॉन्डिंग की होगी। तो ऑब्वियसली आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उस बॉन्ड के ऊपर, जो ये बॉन्ड है इसके ऊपर जोर आएगा और वो टूट सकता है। ठीक है, उसको टूटने का ख़तरा है। इसलिए चीज़ें क्या होती हैं, इसलिए ग्लास हो या कुछ और हो तो वो क्या होता है, इट ब्रेक्स। लेकिन अब इन केस ऑफ मेटल्स क्या होता है, मेलिएबल का मतलब पहले बता दूं। मेलिएबल का मतलब वो होता है जिसको आप आराम से मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह क्ले को आप मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड मतलब आप उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, उसको हैमर कर सकते हैं, वो टूटता नहीं है। आप ग्लास को हैमर करें, ग्लास टूट जाएगा। ठीक है, आप प्लास्टिक को हैमर करें, प्लास्टिक भी टूट जाती है। लेकिन फ़ायदा मेटल्स का क्या है कि आप उनको मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उनकी शेप चेंज कर सकते हैं। और डक्टाइल का क्या मतलब है कि जिस तरह आप उनसे एक वायर बना लेते हैं। ठीक है, थिन वायर बना लेते हैं मेटल्स की, जिस तरह कॉपर वायर की। तो अब इस केस को ले लें। इस केस में आप क्या करें कि फोर्स लगाएं। ठीक है, फोर्स लगाएं इस पॉजिटिवली चार्ज केटायन के बीच और इस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के बीच। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा के इनको दूर पुश कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको दूर पुश कर देंगे। तो आपने इनको दूर पुश कर भी दिया तो अभी भी इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है। वो कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये कोई बॉन्ड तो है नहीं, ये तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जिस तरह मैग्नेट्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अगर एक नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट ले लें और एक साउथ पोल वाला मैग्नेट ले लें तो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, अब उनको आप बेशक उठा के उनके बीच फोर्स लगा दें, उनको दूर कर दें, उनके बीच में कोई ग्लास रख दें, तो वो फोर्स चली थोड़ी जाती है। वो फिर भी अगर क्या होएगा कि उनके बीच ग्लास रखेंगे तो वो ग्लास में भी ग्लास के करीब आके एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो उसी तरह हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कोई गायब नहीं हो जाती। जब आप बीच में फोर्स लगाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको दूर कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, उनको तोड़ थोड़ी सकते हैं आप किसी तरह। तो उसकी वजह से इनको क्या पावर मिलती है, उसकी वजह से इनको मेलेबल की पावर मिलती है। ठीक है, इनको मेलेबिलिटी की पावर मिलती है। और साथ ही साथ डक्टाइल, यानी आप उसको एक थिन वायर में भी ड्रॉ कर सकते हैं।